गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा वो प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू उज्जवल लिमिटेड। यहाँ देखिए सेल्स दिया है 90 लाख, ब्रैकेट में दे रहा है 3 मंथ क्रेडिट। इससे आपको डेटर निकलेगा 3/12, 3 महीना का डेटर कैलकुलेट होगा। मटेरियल कंज्यूम दे रहा है, मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 22,50,000, उसमें सप्लायर का क्रेडिट होता है 1.5 मंथ। वेजेज 1 महीना का एरियर होता है, वेजेज का अमाउंट दे रहा है 18 लाख। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग बता रहा है। 1 मंथ एरियर होता है, तो 1 महीने का अगर 2 लाख आउटस्टैंडिंग है तो 1 साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 12 से इंटू कर देंगे 24 लैक्स। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर इज 6 लाख। इसमें 1 मंथ एरियर आउटस्टैंडिंग, ये करेंट लायबिलिटी का काम करेगा। वेजेज भी करेंट लायबिलिटी, ये भी क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी का काम करेगा। ओके। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 12 लाख है, जो 3 मंथ एडवांस होता है, ये करेंट एसेट हो जाएगा। प्रीपेड होता है, 3 मंथ एडवांस दिया जाएगा 3/12। कंपनी अपना प्रोडक्ट 25% मार्जिन पे बेचता है, डेप्रिसिएशन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। 2 मंथ का फिनिश गुड्स चाहिए, 1 मंथ का रॉ मटेरियल चाहिए। करेंट एसेट के रूप में रॉ मटेरियल चाहिए आपको 1 मंथ का, और फिनिश गुड्स चाहिए 2 मंथ का। कैश बैलेंस 2,50,000, 5% सेफ्टी मार्जिन है। हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। यहाँ देखिए लिखा है कैश कॉस्ट बेसिस, वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं है, उसको इग्नोर करना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस का, जिसमें सेल्स दिया है, यहाँ बता दिया है 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस बोला है, तो सेल्स पे नहीं करके टोटल कॉस्ट पे करना होगा। मटेरियल कंज्यूम में क्रेडिटर 1/2 होगा, वेजेज में आउटस्टैंडिंग 1/12 होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का है। सेल्स प्रमोशन में प्रीपेड 1 क्वार्टर का है, दैट इज 3 मंथ का है। सेल के ऊपर 25% मार्जिन होता है। फिनिश गुड्स 2 मंथ का चाहिए, रॉ मटेरियल 1 मंथ का चाहिए। कैश इन हैंड देखिए 250 दिया हुआ है, 5% सेफ्टी मार्जिन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें वर्किंग कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर कैश कॉस्ट बेसिस। ओके। मटेरियल कंज्यूम्ड आपका क्वेश्चन के हिसाब से मटेरियल कंज्यूम दिया था 22,50,000। वेजेज, ठीक है, वेजेज आपका था 18 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख इंटू 12 करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख रुपया 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, इंटू 12 24 लैक्स। क्लियर। अब इसको ऐड कर दीजिए, 22,50 प्लस 18 लाख, 22,50 प्लस 18 लाख प्लस 24 लाख, ये हो गया आपका 6450। इसका नाम हो जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसका नाम देते कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें ऐड करते आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेल्स
प्रमोशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 6 लाख और सेल्स प्रमोशन 12 लाख। ये हो गया आपका 8250। 8250 इज आवर टोटल कॉस्ट। ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट सेल्स, सेल्स दिया हुआ है आपका 90 लाख, प्रॉफिट हो गया 750। तो सबसे पहले एक कॉस्ट शीट बना दिए कैश कॉस्ट बेसिस पे, जिसमें कैश एक्सपेंडिचर लिए, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड किए, कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट हो गया। सेल था आपका 90 लाख, प्रॉफिट 750। ओके, यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं है इसलिए इसका नाम है कैश कॉस्ट बेसिस। अगर डिप्रिसिएशन को जानना है तो वर्किंग करेंगे जहाँ से डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन डिप्रिसिएशन का कोई यूज़ नहीं है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर लेते हैं तो सेल्स आपका 90 लाख था। क्लियर? इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 25% था। ओके, दैट इज 22,50,000। माइनस करते अपना 2250 तो 6750 ये आता है। जबकि यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6450 है, तो इसका मतलब 3 लाख डिप्रिसिएशन होता है। तो नंबर 3 डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे आएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6750 माइनस कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 6450, 3 लाख रुपया आ गया आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके लिए नोट लिख देते हैं द अमाउंट। क्लियर? डिप्रिसिएशन को यूज़ नहीं करना है, वर्किंग कैपिटल में डिप्रिसिएशन का काम नहीं होता है, ठीक है। नोट नंबर 4 देते हैं, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में डिप्रिसिएशन का कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए इससे हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। फिर भी आपको दिखाए टोटल कॉस्ट कैसे आएगा। सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगा 6750, जबकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया था 6450। तो 3 लाख का जो डिफरेंस था वो डिप्रिसिएशन था, और डिप्रिसिएशन का यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में नहीं होता है। ओके, और एक नोट देते हैं, डेटर्स आर एज्यूम टू बी वैल्यूड, डेटर्स आर assumed to be valued, debtors are assumed to be valued at total cost। क्लियर? डेटर को हम लोग को टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट है 8250, टोटल कॉस्ट रुपीज 8250,000 without considering प्रॉफिट, क्योंकि बोला है वैल्यूड एट कैश कॉस्ट बेसिस, तो डेटर को हमको टोटल कॉस्ट 8250 पर वैल्यू करना होगा विदाउट कंसीडरिंग प्रॉफिट। क्लियर है?
एक बार आप फिर से प्रॉब्लम को देख लो। सेल्स दिया था 90 लाख, लेकिन यहाँ बोला था कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है, इसलिए डेटर का वैल्यूएशन सेल 90 लाख पे नहीं करके टोटल कॉस्ट पे करेंगे। मटेरियल का क्रेडिट 1.5 मंथ का निकालेंगे, वेजेज 1 मंथ का निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी 1 मंथ का, सेल्स प्रमोशन प्रीपेड है 1 क्वार्टर का। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ था। यहाँ देखो स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होगा आपका 2 मंथ का, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा 1 मंथ का। और यहाँ एक चीज़ देखिएगा, आप कैश 2,50,000 दिया है और लास्ट में 5% सेफ्टी मार्जिन प्लस करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले करेंट एसेट्स, क्लियर। करेंट एसेट्स में लाते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के अंडर में रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 1 साल का कंज्यूम्ड है आपका 22,50,000। रॉ मटेरियल 1 मंथ का चाहिए, तो 22,50,000 इंटू 1/12 दैट इज 187,500। 187,500 फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका है 64,50,000। फिनिश गुड्स आपको 2 मंथ का चाहिए, इसलिए 2/12 64,50 इंटू 2/12 रिजल्ट विल बी 10,75,000। ये हो गया हम लोग का स्टॉक इन ट्रेड। इसको प्लस करके बाहर कर देते हैं, रिजल्ट हो गया 12,62,500। इसके अलावा डेटर चाहिए, डेटर ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है आपका 8250 और डेटर का पीरियड बोला था 3 मंथ, दैट इज 3/12। 8250 इंटू 3/12 डेटर आया आपका 20,62,500। कैश बोला हुआ था क्वेश्चन में, कैश इन हैंड 2,50,000। अच्छा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस प्रीपेड था, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपका 12 लाख था और 1 क्वार्टर का प्रीपेड है, दैट इज 3 मंथ का 3 लाख रुपया। ये हो गया हम लोग का करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं, क्लियर। करेंट एसेट का टोटल हो गया आपका 38,75,000। आपको दिखा दे सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम पर 1 मंथ निकाले, क्लियर। फिनिश गुड्स कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे निकाले, डेटर आपको टोटल कॉस्ट पे निकाले प्रॉफिट छोड़ के, ठीक है। अब कैश दिया हुआ था प्रीपेड सेल्स प्रमोशन। अब आएगा इसमें से लेस करेंट लायबिलिटीज। लेस करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 22,50,000 है। अब क्रेडिटर बोला हुआ था आपका 1.5 मंथ का, तो 22,50,000 1.5 मंथ का क्रेडिटर 281,250। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आपका 18 लाख रुपया था। अब वेजेज आपका 1 मंथ का बाकी रहेगा 1,50,000। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस साल भर का 24 लाख किए थे, 1 महीने का 2 लाख। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका 6 लाख का था, वो भी 1 मंथ का था, दैट इज 50,000। ये हो गया आपका लाइबिलिटी 281,250, 150, 2 लाख और 50,000, दैट इज 681,250।
681 250 ऊपर है 3875 माइनस करते हैं, फिलहाल आंसर आता है 3193 750। ओके, 5% सेफ्टी मार्जिन है, ऐड सेफ्टी मार्जिन 5%। ये जो आया हुआ है इसका 5% कैलकुलेट करेंगे, 159,688 ये प्लस कर देंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा 3353 ओके। इसका नाम हो गया टोटल रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप एक बार पीरियड्स वगैरह फिर से देख लीजिए। यहाँ देखिए डेटर में 3 मंथ है, मटेरियल में देखिए रॉ मटेरियल का क्रेडिटर 1.5 मंथ है, वेजेज 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग 1 मंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव देखिए 1 मंथ, सेल्स प्रमोशन देखिए 1 क्वार्टर। यहाँ देखिए फिनिश गुड्स 2 मंथ, रॉ मटेरियल 1 मंथ, कैश बैलेंस देखिए 250, सेफ्टी 5%, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है कैश कॉस्ट बेसिस पे। कैश कॉस्ट बेसिस पे अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाले तो डेटर हमको कॉस्ट पे लेना होगा, दैट इज टोटल कॉस्ट पे। इसको सोल्व करने के पर्पज से ही एक कॉस्ट शीट बना दिए जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ले लिए, ये फिनिश गुड्स में काम आएगा, टोटल कॉस्ट ले लिए डेटर में काम आएगा, प्रॉफिट और सेल्स से मतलब नहीं है। यहाँ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके दिखाए हैं लेकिन डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, प्लस डेटर को कैश कॉस्ट बेसिस पे लेना है तो टोटल कॉस्ट पे लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 33,53,438। आप फिर से एक बार देख लो, स्टॉक 1 महीने का चाहिए, फिनिश गुड्स 2 महीने का चाहिए। स्टॉक मटेरियल कंज्यूम पे निकाले हैं, फिनिश गुड्स टोटल कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे निकाले हैं। डेटर हमको 3 मंथ का चाहिए, टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट किए हैं, कैश दिया हुआ था, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन 1 क्वार्टर 3 मंथ का होगा। सारा लाइबिलिटी क्रेडिटर 1.5 मंथ का था, बाद बाकी सब 1 मंथ का था, ऐड कर दिए, ये आ गया आपका 31,93,750, सेफ्टी मार्जिन ऐड किए, ये हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।